हेलो गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ राकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो बात करूँगा वो करूँगा लिटरेचर पर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट जो एलिजाबेथ टू जैकोबियन एज तक है, उसमें पहले के वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड, आई हैव टेकन ए क्लास ऑफ एलिजाबेथ एज and its feature of Elizabeth is. And today I will teach Jacobean age. The timing of Jacobean age was 1603 to 1625. 1603 से 1625 की जो टाइमिंग थी, it was the timing of Jacobean. Jacobean age means there was a king of England whose name was James I, who ruled our England फ्रॉम 1603 टू 1625। जेम्स फर्स्ट नाम का राजा था जिसने इंग्लैंड पर शासन किया 1603 से लेकर 1625 तक। उस काल में यानी जैकोबियन एज में लिटरेचर पर क्या असर पड़ा, सोसाइटी पे क्या असर हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, कल्चरल कंडीशन क्या थी, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ जैकोबियन एज ऑन द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, स्पेशली ऑन ड्रामा एंड अदर साइड। ओके, तो देखते हैं कि जैकोबियन एज क्या था। जैकोबियन एज, इट इज़ द टाइमिंग ऑफ जैकोबियन एज 1603 टू 1625। The Jacobean age is spanning means duration. स्पैनिंग मीन्स टाइमिंग, अवधि। जो जैकोबियन एज की जो अवधि थी फ्रॉम 1603 टू 1625 वॉज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट लिटरेरी प्रोडक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग क्लियर हो गई। जैकोबियन वॉज अ पीरियड, वो एक ऐसा काल था ऑफ सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, लिटरेरी प्रोडक्शन यानी साहित्यिक उत्पाद से। अगर बड़े बड़े ड्रामा की, बड़े बड़े प्लेज की जो रचना हुई वो जैकोबियन एज में हुई। एंड चेंज इन इंग्लैंड, और एक इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन भी हुआ। हियर आर सम द की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरा। यहाँ कुछ इस एरा की, एरा का मतलब एज, AGE, एरा मीन्स एपोक, EPOCH, एरा मीन्स पीरियड, PERIOD। इस काल में कुछ परिवर्तन भी हुए, इस काल में कुछ चेंजेस हुए, कुछ इनोवेशन हुआ, कुछ नवाचार हुए, उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अब हम जैकोबियन एज की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। नंबर 1, डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स। डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स, जेनर जानते हो, विद्या कि जो विद्या थी उस विद्या में एक प्रकार की डाइवर्सिटी थी, यानी उसमें एक प्रकार की विविधता थी, विवाइडनेस थी, डिफरेंटिशिएट था, मतलब विद्या अलग अलग प्रकार की थी। तो यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स का मतलब विद्या की हम असमानता कह सकते हैं, विविधता कह सकते हैं। विद्या का जो स्कोप था, जो नॉलेज का जो स्कोप था, विजडम का जो स्कोप था, वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा स्कोप था। द जैकोबियन एज सा, जैकोबियन एज ने देखा द फ्लोरेसिंग पुष्पन होते हुए, अंकुरन होते हुए, खिलते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, प्रॉस्पेरिटी करते हुए। जैकोबियन एज ने देखा द फ्लोरेसिंग ऑफ वेरियस लिटरेरी फॉर्म, वेरियस बहुत सारे, अनेक लिटरेरी फॉर्म, उसमें बहुत सारे साहित्यिक रूपों का अनुकरण होते हुए देखा, साहित्यिक रूपों का पुष्पन होते हुए देखा, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ड्रामा, नाटक, पोइट्री, काव्य, प्रोज, गद्य, फिक्शन, उपन्यास एंड एसेज और लेख। देखिए विशेष रूप से देखिए हमने जो एलिजाबेथ एज में बात की थी, एलिजाबेथ वाज डोमिनेटेड, एलिजाबेथ एज वाज सराउंडेड बाय द ड्रामा, surrounded by the poetry,
वो पोइट्री और ड्रामा से सराउंडेड था। यहाँ हम बात कर रहे हैं, वो बात कर किसकी कर रहे हैं, वो जैकोबियन एज की कर रहे हैं कि जैकोबियन एज वाज सराउंडेड। दैट्स वाई द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरा, डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स, यानी यहाँ जेनर्स में किस प्रकार की विविधता थी। देखिए, ड्रामा भी लिखे गए, पोइट्री भी लिखा गया, प्रोज भी लिखा गया, यानी पद्य और गद्य, फिक्शन उपन्यास भी लिखे गए, एंड एसेज और लेख। इनमें एक बहुत बड़ा क्या देखा गया, वेरियस देखा गया। वेरियस का मतलब बहुत सारी अनेकता देखी गई। फ्लोरिशिंग का मतलब पुष्पन होते हुए। दिस डाइवर्सिटी, ये विविधता रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित करती है द इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक डायनमिज्म यांत्रिक ऑफ द पीरियड। और इस प्रकार से ये जो विविधता है, ये विविधता इस काल में एक प्रकार से यंत्र का काम करती है, जो सांस्कृतिक रूप से और जो बौद्धिक रूप से परिवर्तन करती है। यानी ये जो काल था, इस काल में इतने सारे जो चेंजेज हुए, विशेष रूप से जो इंटेलेक्चुअल और विशेष रूप से जो कल्चरल, यानी ये जो एज है, जैकोबियन एज है, वो एक प्रकार से डायनेमिज्म का काम करता है, डायनेमिक का काम करता है, यानी एक प्रकार से यंत्र का काम करता है। लोगों की जो इंटेलेक्चुअल पावर थी उसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई। लोगों की जो लिटरेचर के प्रति, और विशेष रूप से लिटरेचर के साथ साथ जो कल्चर था, जो संस्कृति था, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स। नंबर 2 पॉइंट, ड्रामेटिक इनोवेशन। ड्रामेटिक इनोवेशन, ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय, और इनोवेशन का मतलब है नवाचार, यानी नाटकीय नवाचार हुआ। नाटक तो उससे पहले एलिजाबेथ एज में भी लिखे गए, लेकिन जो एलिजाबेथ एज में जो नाटक जैसे कैसे लिखे गए, विलियम शेक्सपियर ने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा, जॉन मिल्टन ने लिखा, वो जो मैकबेथ लिखा गया, हैमलेट लिखा गया, एज यू लाइक इट लिखा गया, ट्वेल्थ नाइट लिखा गया, किंग लियर लिखा गया, जूलियस सीजर लिखा गया, डॉक्टर फॉस्टस लिखा गया। लेकिन यहाँ ड्रामेटिक इनोवेशन हुआ, यानी नाटकीय नवाचार। और देखिए, जब बात नवाचार की आती है तो कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो सोशल का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, कोई भी सेक्टर होता है। और जिस सेक्टर में जब नवाचार होते हैं तो नवाचार के साथ नई चीज़ें जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, उनको मिलती है। सरकार नवाचार करती है, सरकार नए नए प्रयोग करती है, नई नीतियाँ लेकर आती है, तो उनसे लोगों को, आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, उनको बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, ऐसा ही यहाँ हुआ। दिस एरा, ये युग इज पर्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से, ये युग है वो विशेष रूप से नोटेड, जो याद रखा जाता है। ये युग है वो विशेष रूप से जो याद रखा जाता है फॉर इट्स ड्रामेटिक अचीवमेंट, वो अपनी नाटकीय उपलब्धियों के लिए याद रखा जाता है। अचीवमेंट, उपलब्धियाँ। ये नाटक, ये जो एज था जैकोबियन, ये विशेष रूप से जो याद रखा जाता है वो ड्रामेटिक अचीवमेंट के लिए याद रखा जाता है। और इसलिए इसकी जो सेकंड जो विशेषता है वो है ड्रामेटिक इनोवेशन, यानी नाटकीय नवाचार। अपनी नाटकीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। प्लेराइट्स नाटककार हुए, बड़े फेमस नाटककार हुए, वेरी ग्रेट, वेरी वेल नाउन, वेरी रेपुटेटेड ड्रामेटिस्ट यहाँ हुए, लाइक विलियम शेक्सपियर, जैसे विलियम शेक्सपियर था, बेन जॉनसन था, जॉन वेबस्टर था, एंड अदर, और अन्य प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न किए, वृक्ष रचनाएं। बहुत सारे जो नाटककार थे, जो प्लेराइट्स थे, जैसे विलियम शेक्सपियर था, बेन जॉनसन था, जॉन वेबस्टर था, उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा। प्रोड्यूस्ड वर्क का मतलब है रोट मैनी कंपोजिशन, wrote many works, wrote many drama, wrote many poetries, wrote many prose, wrote many essays and stories. उन्होंने बहुत बड़ी रचनाएं लिखी। That explored, जो एक्सप्लोर करती है, जो खोज करती है, एक्सप्लोर करना, जो खोज करती है, कॉम्प्लेक्स थीम, बड़ी जटिल जो विषय वस्तु है, जटिल विषय वस्तु की खोज करती है। सच ए पावर, एम्बिशन, सच ए पावर, और इस प्रकार की जो पावर, इस प्रकार की जो ताकत। व्हाट वाज द पावर वाज ड्रामेटिक इनोवेशन, जो नाटकीय नवाचार की जो पावर थी वो इससे एक प्रकार की एम्बिशन, यानी
जो नाटकीय नवाचार की जो ताकत थी वो एक प्रकार की एम्बिशन उत्पन्न करती है, एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न करती है, एक विश उत्पन्न करती है, एक डिजायर उत्पन्न करती है, रिवेंज बदले की भावना भी उत्पन्न करती है, एंड ह्यूमन कंडीशन और मानवीय स्थितियों का भी वर्णन करती है। ट्रेजेडी कॉमेडी, इस काल में इन जैकोबियन एज ट्रेजेडी वॉज रिटन, कॉमेडी वॉज रिटन, ट्रेजी कॉमेडी वॉज रिटन, यानी ट्रेजेडी भी लिखी गई, दुखांत नाटक भी लिखा गया, कॉमेडी भी लिखी गई, सुखांत नाटक भी लिखा गया। ट्रेजिक कॉमेडी, सुखांत और दुखांत दोनों नाटक लिखे गए। आजकल की जैसे कॉमेडी चलती है, क्योंकि जो ड्रामा है वो ड्रामा को प्रमुख 2 भागों में बांटा जाता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। यानी जो ट्रेजेडी होती है वो जीवन का की जो दुखद घटना होती है, वो जीवन का जो डार्कर साइड है उसको प्रेजेंट करती है। एक साइड होती है कॉमेडी, द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, जो जीवन का हल्कापन महसूस करती है। ट्रेजेडी, दुखांत, कॉमेडी, सुखांत एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी यानी दुखांत और सुखांत वर पॉपुलर जेनर, ये एक लोकप्रिय विद्या थी। वर पॉपुलर जेनर यानी जो बड़े बड़े जो प्लेराइट्स थे, बड़े बड़े जो ड्रामेटिस्ट थे, उनकी जो जेनर्स थी, उनकी जो विद्या थी, उन्होंने किसको लिखा? ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट प्लेराइट रोट ग्रेट कॉमेडी, रोट ग्रेट ट्रेजेडी, रोट ग्रेट ट्रेजी कॉमेडी। ये उन्होंने बड़े बड़े नाटक लिखे, बड़ी बड़ी सुखांत, दुखांत, दुखांत और सुखांत, काफ़ी चीज़ें लिखी। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, एक्सप्लोरेशन यानी खोज हुई, ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव का जो मनोविज्ञान है, यानी मानव के मन की जो स्थिति है, द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, मानव के दिमाग की जो स्थिति थी, उस मानव के दिमाग की जो स्थिति थी उसका एक्सप्लोरेशन हुआ, उसका एक प्रकार की डिस्कवरी हुई, उसकी एक प्रकार की खोज हुई। कैसे? जैकोबियन ड्रामा ऑफन डेल्व्ड, जैकोबियन जो ड्रामा था वो अक्सर डेल्व्ड इनटू डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, वो जो मानव जो मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान की जो गहराई है, उस गहराई में डेल्व इनटू था, उस गहराई में वो डिवाइडेड था। मानव जीवन की जो गहराई है उसके इर्द गिर्द था, मानव जीवन की जो गहराई थी उसके अंदर वो विभाजित था। दोबारा देखिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान का जो आविष्कार था। जैकोबियन ड्रामा ऑफन डेल्व्ड इनटू द डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मॉरलिटी, यानी मनुष्य की जो मनोविज्ञान थी और मनुष्य की जो मॉरलिटी थी, मॉरलिटी का मतलब नैतिकता, एक मानव की नैतिकता, एक मानव की जो मनोदशा कह सकते हैं, मानव की जो एक मनोविज्ञान है, उन स्थिति के अंदर वो विभाजित था। कैरेक्टर्स वर पोर्ट्रेट, कैरेक्टर चरित्र कहेंगे या कैरेक्टर पात्र, यहाँ चरित्र नहीं है, पात्र। कैरेक्टर्स वर पोर्ट्रेटेड, और उन पात्रों को पोर्ट्रेट किया गया, चित्रित किया गया विद साइकोलॉजिकल डेप्थ, एक मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ। यानी जो एक पात्र जैसे उदास सा है, एक पात्र के दिमाग में थोड़ी सी ग्लूमी है, थोड़ी सी मेलैंकली है, तो उन्होंने इस प्रकार से एक पात्र को प्रेजेंट किया, उन्होंने उस पात्र को इस प्रकार से पोर्ट्रेट किया, ऐसे चित्रित किया, यानी उसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ को देखकर, उसकी मनोवैज्ञानिक उसकी गहराई को देखकर। सपोज ए कैरेक्टर हु इज़ वेरी हैप्पी, एक पात्र जो बहुत ही बड़ा मतलब खुश मिजाज है, बड़ा प्रसन्नचित्त है, तो जो जैकोबियन एज के जो प्लेराइट थे उन्होंने उस कैरेक्टर को क्या किया? कैरेक्टर वॉज पोर्ट्रेटेड विद द साइकोलॉजिकल डेप्थ, उस मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ उनको चित्रित किया गया, रिफ्लेक्टिंग महसूस करते हुए द मोरल कंप्लेक्सिटीज ऑफ टाइम, और उस समय की जो नैतिक जो जटिलताएं थी उन जटिलताओं को भी बताया। यानी उस समय व्यक्ति को कौन से मैनर की ज़रूरत थी, व्यक्ति को कौन से सिविलाइजेशन की ज़रूरत थी, व्यक्ति को कौन से कर्टसी की ज़रूरत थी, व्यक्ति को कौन से डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। तो उस दौर जैकोबियन एज में जितने जो पोइट हुए, जैकोबियन एज में जितने जो ड्रामेटिस्ट हुए, उन्होंने उस समय की जो मानवीय जो नैतिकता थी, जो मानवीय नैतिकता के सामने जो जटिलताएं थी, उन जटिलताओं को साइकोलॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया। तो समझ में आ गया। नंबर 3 जो इसकी फीचर्स है, व्हाट इज फर्स्ट? डाइवर्सिटी ऑफ जेनर्स, नंबर 2 ड्रामेटिक इनोवेशन, एंड नंबर 3 एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, ये 3 फीचर्स है। इसके बाद जो कल क्लास लेंगे और उस क्लास में हम नेक्स्ट को और पढ़ेंगे, या कोशिश करें 2 आपको मैं और करवा देता हूँ।